कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ प्यारे बच्चों, गॉस प्रमेय के द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन। आज कुछ ज्यादा ही बढ़िया टॉपिक चलेंगे। ध्यान से देखिए जरा, जो भी पढ़ाएंगे आज तुरंत याद हो जाना चाहिए। गॉस प्रमेय, ये जो गॉस प्रमेय है इसका दूसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं। गॉस प्रमेय के द्वारा कूलाम नियम या कूलाम बल, जो भी समझो, का सत्यापन। पहला उपयोग हमने कल पढ़ा दिया था, आज दूसरा अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखिए जरा। जैसे मान लें कि एक स्थान O पर एक Q कूलाम का आवेश रखा है। सुस्मी क्या मान लिए, स्थान O है, वहां पर कितने कूलाम का आवेश रखा है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया था कल वाला टॉपिक कि गौसुआ बताया कि अगर कहीं कोई आवेश धरा है तो इसके चारों ओर क्या बनता है, और गॉस प्रमेय के द्वारा उस वैद्युत क्षेत्र का मान पता लग गया है। E बराबर 1/4πε/Q/r²। तो यहाँ सुस्मी जी, अगर स्थान O पर Q कूलाम का आवेश रख दिया जाए तो इस आवेश के कारण अगर R दूरी तक कोई वैद्युत क्षेत्र हो E तीव्रता का, तो इसका मान गॉस प्रमेय के द्वारा पता लग गया है कि नहीं? नहीं, आप लोग बताओ, पता लग गया है? लग गया है ना? यदि Q कूलाम का आवेश स्थान O पर स्थित हो तो इस आवेश के कारण अगर जो है Q कूलाम का आवेश स्थान O पर स्थित हो तो इस आवेश के कारण क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। E तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। कोई डाउट? कितने तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र बनेगा? असुविधा कोई? और गॉस प्रमेय के द्वारा हम इस तीव्रता को कल तक ज्ञात किए थे कि नहीं? गॉस प्रमेय के द्वारा E का मान निकाले हुए हैं 1/4πε/Q/r²। निकाले हैं कि नहीं? इधर क्लियर? अब बच्चों पिछले पाठ में आप पढ़े हैं कि यदि कोई परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर तुरंत क्या लगने लगता है? वैद्युत बल। और वैद्युत बल का सूत्र निकालते हो या बराबर QE, इसी सूत्र से तो वैद्युत बल आ जाता है। तो अगर इस क्षेत्र में कोई एक दूसरा आवेश लाए तो उस पर तुरंत क्या लगने लगेगा? वैद्युत बल। ठीक है। और आप जान रहे हैं कि दूसरा आवेश क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमको कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। और कूलाम का नियम है क्या? दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल
से संबंधित नियम है, तो इसलिए दो आवेश होना तो मस्ट है। तो अब यहां पर देखो जरा, यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र में स्थान ए पर लाया जाए। कहां पर? तो इस पर क्या लगने लगेगा? वैद्युत बल। स्थान ए पर लाया जाए, ये धन परीक्षण आवेश, तो इस पर वैद्युत बल लगने लगेगा कि नहीं? इस पर क्या लगने लगेगा? तो इस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई, यही फार्मूला होगा, क्योंकि E बराबर F अपान Q होता है। तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर Q इंटू ई। इधर क्लियर? शुरू कर देंगे। तो F बराबर Q नॉट इंटू ई का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यही है फार्मूला। तो और आगे देखो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इकट्ठा कर दी, Q नॉट अपान आर स्क्वायर। कौन दिक्कत? अर्थात एक चीज यहां देख के बताओ जा सब जने कि बराबर और समानुपाती, ये पूरा कांस्टेंट आ कि ना? ये पूरा का पूरा क्या है? बराबर और कांस्टेंट कब लागत है? जब समानुपाती के चिन्ह रहा है। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि अगर कहीं समानुपाती का चिन्ह हो तो ही जो है बराबर और कांस्टेंट लगता है, उसको हटा के। तो यहाँ बराबर और कांस्टेंट है, तो इसको हटा के हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल Q नॉट अपान आर स्क्वायर। एक अलग अलग कह दी, इंप्लाइड F प्रोपोर्शनल Q नॉट और F प्रोपोर्शनल 1/, समझ है कि नहीं? एक बार फिर से बताओ था हिमांशु, ध्यान से देखो। मान लेते हैं स्थानों पर क्या रखा है? Q कूलम का आवेश, ठीक है। इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या बन जाएगा? कितनी तीव्रता का? मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर कोई एक धन परीक्षण आवेश लाते हैं, उस पर क्या लगेगा? अब एक चीज ये ध्यान दो, अगर जो है गाउस प्रमेय पढ़ रहे हो तो गाउस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर, और वैद्युत बल का सूत्र Q इंटू ई का मान रख दिए, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान आर स्क्वायर हो गया कि नहीं? बराबर और कांस्टेंट हटाने के लिए क्या लग जाएगा? समानुपाती। तो ये इकट्ठा जो है पूरा ऊपर नीचे है, अलग अलग कर दिए, तो F प्रोपोर्शनल Q नॉट, F प्रोपोर्शनल 1/, मतलब दो आवेश Q और Q नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशी परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के, यही बात तो पता लग रही है। इससे क्या पता लग रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशी परिमाणों के गुणनफल के और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के, और इसे हम कौन सा नियम कहते हैं? तो कूलम के नियम का सत्यापन हो गया कि नहीं? गाउस प्रमेय की मदद से हुआ कि नहीं?